पढ़ो ना। हाँ जी प्लीज। 22वां दिन आपकी नजरों के ठीक सामने। गौर से सोचें तो हमारे विज्ञान और उसकी तमाम शाखाओं के बावजूद यह संसार एक चमत्कार है, आश्चर्यजनक, अबूझ, जादुई और उससे भी अधिक। टॉमस कार्लियन, लेखक और इतिहासकार। ओके, तो ये कह रहे हैं कि जितना भी ज्ञान विज्ञान ने ढूंढा है या जितना भी डिस्कवरीज हुई हैं, हर बार कुछ नया उनको मिलता है। क्यों मिलता है? बिकॉज प्रकृति में तो है ही, वो जादुई चीजें ऑलरेडी हैं। कुछ कुछ जो विज्ञान के जरिए से हम ढूंढ पाए हैं, कुछ कुछ अभी और आश्चर्यजनक, जो आश्चर्यजनक आश्चर्यजनक और हाँ, और अबूझ, मतलब ऐसी ऐसी चीजें जो हमने पहले कभी नहीं देखी, कभी नहीं सोची, वो मतलब अपने आप को उजागर करती हैं। पर अभी भी बहुत कुछ है जो हमें नहीं पता है, और हमें पता भी नहीं है कि हमें नहीं पता है। ढूंढ रहे हैं, पर यही नहीं पता क्या ढूंढ रहे हैं ना, तो इसलिए शायद पहुंच भी ना पाए वहां तक। तभी तो कहते हैं ना, इतना कुछ, मतलब जहां जहां से मतलब ये सिविलाइजेशन शुरू हुई है तब से लेके अब तक कितना कुछ हमने नया नया देखा है, नया नया क्रिएट होता जा रहा है। और विज्ञान के जरिए हम लोग ढूंढ पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। फिर भी कितना है अभी, इसका अंदाजा ही नहीं है हमें। हाँ जी, पढ़िए। 7 वर्ष पहले जब मैंने रहस्य और कृतज्ञता की जादुई शक्ति को पहले पहल खोजा, तो मैंने अपनी सारी इच्छाओं की सूची बना डाली। वह सूची काफी लंबी थी। उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी इतनी सारी इच्छाएं किस तरह साकार हो सकती हैं। बहरहाल मैंने अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं को हर दिन कागज पर लिखा और उन्हें अपने साथ रखने लगी। जब भी अवसर मिलता था, मैं सूची निकालकर पढ़ने लगती थी और हर इच्छा के लिए अधिक से अधिक कृतज्ञता देती थी, मानो वह पहले ही साकार हो चुकी है। अपनी सबसे बड़ी यानी पहले नंबर की इच्छा को मैं मन ही मन लगातार दोहराती रहती थी। दिन में कई बार जादुई शब्द धन्यवाद कहती थी तथा महसूस करती थी कि जैसे यह साकार हो चुकी हो। इसके बाद जो हुआ वह चमत्कार से कम नहीं था। एक के बाद एक सूची की हर इच्छा जादू से मेरी आंखों के सामने साकार हो गई। इच्छाएं पूरी होने पर मैंने उन्हें सूची में से काट दिया और जब मेरे मन में नई इच्छाएं जागी तो मैंने उन्हें सूची में जोड़ लिया। ओके, तो रोंडा कह रही है कि जब उसने लिस्ट बनाई, जैसे आप लोगों ने अपने ड्रीम्स एंड डिजायर्स की लिस्ट बनाई है, तो शी हैड आल्सो प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ 10 ऑफ हर डिजायर्स। और उसने जो डिजायर्स की लिस्ट बनाई, उस लिस्ट को हमेशा अपने साथ रखती थी। अब ये तरीके होते हैं चीजों को आकर्षित करने के। आप लोगों ने में आप सब ने भी लिस्ट बनाई, पर कितने लोगों ने वो लिस्ट अपने साथ रखी हुई है हर टाइम? या आपके पर्स में है, आप जहां भी जाते हो आपके साथ रहती है, और जब भी आपको मौका मिलता है आप निकाल के उसको पढ़ते हो, महसूस करते हो एज इफ इट इज ऑलरेडी हैपेंड। आई डोंट थिंक एनी वन ऑफ यू हैव डन इट। अगर ऐसा होता तो आपके सपने पूरे हो चुके होते। हम सिर्फ एक एक्सरसाइज की तरह इसको लिख के छोड़ देते हैं, पर उसने उसको एक्सरसाइज की तरह नहीं लिया था। उसने उसको एक चमत्कार में आकर्षित करने के लिए उसने ये सब किया। तो उसने अपनी सारी इच्छाओं को लिखा, उस लिस्ट को वो अपने साथ रखती थी, और जब भी मौका मिलता था वो पढ़ के, एक एक चीज को पढ़ के महसूस करके कि जैसे वो उसने पा लिया है, शी यूज्ड टू से थैंक यू फॉर ईच वन ऑफ देम। क्योंकि महसूस करने से ही सब कुछ होता है। फीलिंग इज द फ्यूल। सो शी यूज्ड टू डू दैट। उसके बाद उसने बोला जब भी मेरी कोई इच्छा पूरी हो जाती थी तो मैं उसको सूची में से काट देती थी। शी यूज्ड टू स्ट्राइक इट ऑफ। एंड अगर कुछ और इच्छा जागृत हो जाती थी, कुछ और मन करता है, जैसे अभी वरुण कह रहे थे कि मैं डिज्नीलैंड जाना चाहता, तो उसने लिस्ट में डिज्नीलैंड नीचे नीचे ऐड कर दिया।
उस लिस्ट में और चीजें ऐड होती चली जाती है जो आपको चाहिए। तो ये वो कह रही है मैंने इस तरह से ये काम करना शुरू किया। हाँ जी, पढ़े। मेरी मूल सूची जो बेहद लंबी थी, उसमें से एक इच्छा थी ताहिती के समीप बोरा बोरा नामक स्थान की यात्रा करना। मैंने बोरा बोरा में जिस जगह की कल्पना की थी, वहां एक सुखद सप्ताह बिताने के बाद एक और अच्छी चीज हुई। मैं घर की ओर लौटते वक्त ताहिती की ओर उड़ रही थी। तभी हमारा विमान यात्रियों को लेने के लिए रास्ते में रुका। विमान लगभग खाली था, लेकिन इसमें ताहिती के लोग चढ़े और अचानक चारों ओर हंसी, मुस्कुराते चेहरे तथा खुशी का माहौल हो गया। हाँ, सो जब उसने बोला मैं लिस्ट साथ लेके चलती थी, और उसने एक चीज और बोली जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने बोला कि मेरी उसमें जो सबसे पहली इच्छा थी, उसको मैं हर टाइम अपने दिमाग में रखती थी। दिन में कितनी बार उसको दोहराती रहती थी। जैसे हम अफर्मेशन करते हैं, तो शी वॉज डूइंग दैट काइंड ऑफ अफर्मेशन कि मैं वहां पहुंच गई हूँ, मैं वो एक्सपीरियंस कर रही हूँ। तो वो अफर्मेशन पूरा दिन करती थी। वो पूरा दिन वो एक जो पहली वाली उसकी सूची में सबसे टॉप पे उसकी चीज थी, जो वो चाहती थी कि मुझे मिल जाए, उसको वो हर वक्त याद रखती थी। आप में से कितने लोगों को अपनी लिस्ट में पहली वाली चीज हमेशा याद रहती है? नहीं रहती। मुझे, मैं गारंटी से बोल सकती हूँ कि आपको हर टाइम वो याद नहीं रहती। जब आपसे कोई पूछता है तब आपको याद आता है, हाँ मैंने लिस्ट में सबसे ऊपर क्या लिखा था, अच्छा सोचता हूँ या सोचती हूँ या उसको रेफर कर लेती हूँ। हम लोग इस तरह से लिखते हैं। वो चाहत की वो गहराई नहीं है, वो तड़प नहीं है, वो कहते हैं ना अर्जेंसी नहीं है उसकी। अगर वो हो तो आप ये सब कर रहे होते जो वो कर रही है। नाउ शी इज टॉकिंग अबाउट कि उसकी लिस्ट में बहुत लंबी लिस्ट बन गई। नेचुरली जब लिखते जाओगे तो बनती जाएगी। उसमें एक इच्छा थी उसकी, एक जगह है बोरा बोरा ताहिती के पास, तो उसको वहां जाने की बड़ी इच्छा थी। और एक हफ्ता वहां रहने के बाद शी स्पेंड 1 वीक देयर एंड देन शी वाज फ्लाइंग बैक। एंड वो वापस जब आ रही थी ताहिती की तरफ, तो वहां उनकी फ्लाइट खाली थी, बिकॉज हॉपिंग फ्लाइट्स होती है ना, बीच में एक जगह रुकती है, फिर वहां से और लोगों को लेती है, फिर चलती है। तो वो हॉपिंग फ्लाइट थी। वो हॉपिंग फ्लाइट में क्या हुआ कि जैसे ही एक जगह पे वो रुकी फ्लाइट, और उसमें काफी सारे लोग चढ़े। पहले शांति थी हवाई जहाज में, बिकॉज लोग ही बहुत कम थे। सडनली कुछ लोग चढ़े और पूरे माहौल ही बदल गया उसका, एयरक्राफ्ट का। ऐसे आप लोगों ने ट्रेन में महसूस किया होगा कई बार, कई बार बस में भी होता है कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल चढ़ते हैं और इतनी हंसी ठिठोली, इतना मजाक हो रहा होता है कि पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। कभी ना कभी आपने जरूर इस चीज को एक्सपीरियंस किया होगा, चाहे वो ट्रेन में किया हो, चाहे वो बस में किया हो। या तो एकदम से माहौल चेंज हो जाता है, तो वो माहौल एकदम से चेंज हो गया। दिस इज व्हाट शी इज सेइंग। आगे देखते हैं क्या हुआ। जब मैंने उन सुंदर लोगों के साथ छोटी लेकिन यादगार हवाई यात्रा का आनंद लिया, तो मेरे सामने यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि वे लोग इतने खुश क्यों थे। दरअसल वे कृतज्ञ थे। वे जीवित होने के लिए कृतज्ञ थे, वे विमान में बैठने के लिए कृतज्ञ थे, वे एक दूसरे के साथ होने के लिए कृतज्ञ थे, वे जहां जा रहे थे उसके लिए कृतज्ञ थे। यानी एक तरह से वे हर चीज के लिए कृतज्ञ थे। मैं उस विमान पर उनके साथ पूरे संसार की यात्रा कर सकती थी, क्योंकि उनका साथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर अचानक मेरे मन में विचार आया कि मेरी आखिरी इच्छा अभी अभी पूरी हुई थी। बोरा बोरा की यात्रा मेरी उस लंबी सी मूल सूची की आखिरी इच्छा थी, और जिस चीज की बदौलत मैं उस विमान में बैठी थी, वह मेरी आंखों के ठीक सामने थी, कृतज्ञता। या तो शी सेज कि मैंने देखा कि वो लोग इतने खुश हैं, इतने हंस खेल रहे हैं, क्यों हैं समझ नहीं आ रहा। जैसे तो मैंने जैसे ही जब उनको अच्छे से देखा कितना एंजॉय कर रहे हैं, तो मुझे इस चीज का एहसास हुआ कि वो इस तरह से क्यों हैं। क्योंकि वो हर चीज के लिए कृतज्ञ हैं। वो कृतज्ञ हैं कि वो लोग जिंदा हैं। वो कृतज्ञ हैं कि वो विमान यात्रा करें, दे आर ट्रैवलिंग बाय एयर। उस चीज को लेके कृतज्ञ थे। वो एक दूसरे का साथ पाके कृतज्ञ थे। एंड सडनली मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने जो पूरी लिस्ट बनाई थी, उसमें मेरी ये लास्ट इच्छा थी उस लिस्ट की। और उस लिस्ट के हिसाब से मेरी ये इच्छा भी पूरी हो गई थी। और उसका मूल कारण क्या था, उसका मतलब ये सब इच्छाएं पूरी हुई, उसके बावजूद ये वाली इच्छा भी मेरी पूरी हुई। और उसका रीजन क्या था?
It was because she was grateful, because she was paying gratitude for everything. और उसको इस चीज का एहसास हुआ उन लोगों की कंपनी में, उन लोगों के साथ बैठकर के ये सब मैं पा सकी हूँ, ये सब हो पाया है बिकॉज कृतज्ञता की वजह से। और ये लोग अगर इस तरह से खुश और हैं बिकॉज वो हर चीज के लिए कृतज्ञ हैं। दे हैव नॉट टेकन थिंग्स फॉर ग्रांटेड। आपने जब पहली बार हवाई यात्रा की होगी तो आप भी इतने ही एक्साइटेड रहे होंगे, आपको हर चीज कितनी अच्छी लग रही होगी। यू नो कैसे एयर होस्टेस दरवाजे पे खड़ी होके आपका स्वागत कर रही है, एंड देन आप अंदर घुसते हो, आप देखते हो अरे अंदर से कितना अच्छा है, इधर भी सीट्स हैं, इधर भी सीट्स हैं, ऊपर देखो सामान रखने की जगह भी बनी हुई है, एंड फिर आप उस सीट पे बैठ के कंफर्टेबल महसूस करते हो, अरे कितनी कंफर्टेबल सीट है, ना ट्रेन की सीट जैसी नहीं है, कितनी कंफर्टेबल है। एंड देन यू वांट टू सिट बाय द विंडो, आप खिड़की की तरफ बैठना चाहते हो बिकॉज आप आसमान को देखना चाहते हो, ये उड़ते आसमान में आप अपने आप को महसूस करना चाहते हो। दैट वाज द एक्सपीरियंस ऑफ फर्स्ट टाइम व्हेन यू आर सिटिंग इन अ फ्लाइट। हम सब ने ये एक्सपीरियंस किया। जब भी हम पहली बार जहाज में बैठे थे हमने ये सब एक्सपीरियंस किया है, और हम एक्साइटेड थे, अंदर से खुशी जैसे झलक रही थी हमारे चेहरे से, हम मन ही मन अपने आप ही मुस्कुराए जा रहे थे और इधर उधर देख देख के खुश हो रहे थे। अभी भी आप अगर जाओ कभी फ्लाइट में, आप किसी को इस तरह से एक्साइटेड और खुश देखोगे तो आप समझ जाओगे वो पहली बार ट्रेवल कर रहे हैं। बट आफ्टर दैट वी हैव टेकन इट फॉर ग्रांटेड। कौन सी बड़ी बात है, कौन सी बड़ी बात है हवाई जहाज में जाना। देन वी स्टार्ट यू नो टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड, और वो ग्रेटिट्यूड कहीं गायब हो जाता है, वो एक्साइटमेंट कहीं गायब हो जाती है। बट ये लोग इतने एक्साइटेड थे क्योंकि दे वर ऑलवेज फीलिंग ग्रेटफुल, वो कृतज्ञ थे। वो इसलिए कृतज्ञ थे कि हम जिंदा हैं, वो इसलिए कृतज्ञ थे कि हम साथ हैं, वो इसलिए कृतज्ञ थे कि हम लोग हवाई जहाज से ट्रैवल कर रहे हैं। सो दे वर एक्साइटेड एंड हैप्पी अबाउट एवरीथिंग एंड दे वर बीइंग ग्रेटफुल। And she also realized that she has reached the end of her list of desires is all because of gratitude. By practicing gratitude, this is the magic she has created in her life. हाँ जी पढ़े। मैंने यह कहानी आपको इसलिए बताई है ताकि इससे आपको प्रेरणा मिल सके। आपकी इच्छाएं चाहे कितनी ही बड़ी नजर आती हों, कृतज्ञता के जरिए आप उन्हें पा सकते हैं। इससे भी बढ़कर कृतज्ञता जीवन में ऐसा आनंद और खुशी लाएगी जो आपने पहले कभी महसूस नहीं की होगी। हाँ जैसे ओके, तो व्हाट इज शी सेइंग इज कि मैं आपसे ये क्यों शेयर कर रही हूँ, लोग अपनी कहानियां क्यों शेयर करते हैं। मैंने अगर अभी हवाई जहाज के बारे में शेयर क्यों किया तो क्यों किया, वो मेरी अपनी कहानी थी, मैंने महसूस किया था जब मैं पहली बार जहाज में बैठी थी। तो लोग अपनी कहानियां क्यों शेयर करते हैं कि आपको उससे कुछ सीख मिले, आप उससे कुछ लर्निंग ले पाए। तो उसने भी इसलिए शेयर करी है कि आपको भी इससे प्रेरणा मिले, आप भी इंस्पायर होके इसकी प्रैक्टिस उस लेवल तक करना शुरू कर दें, ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस, कि आपके भी हर सपने, आपके भी बड़े से बड़े सपने जो आपको इस टाइम पे शायद ऐसे लग रहे हैं कि कैसे होंगे पूरे, ये इतनी बड़ी चीज मैं कैसे कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। पर वंस यू हैव फेथ, अगर आप ट्रस्ट करते हो मैजिक पे और अब पूरे मन से मैजिक की प्रैक्टिस करते हो तो वो होगा ही होगा। पर डाउट नहीं आना चाहिए, जैसे डाउट आएगा आती चीज भी लौट जाएगी। हाँ जी। जब से मैंने कृतज्ञता और आकर्षण के नियम का इस्तेमाल शुरू किया, तब से मेरी मूल सूची की आखिरी इच्छा साकार होने में लगभग 4 साल का समय लग गया। इतने समय में सारी इच्छाओं का साकार होना कितनी बड़ी बात है। इसका एहसास कराने के लिए मैं बता दूं कि जब मैंने अपनी यह इच्छा सूची बनाई थी, तब मेरी कंपनी पर $20 लाख का कर्ज था और मेरे पास केवल 2 महीने थे। इसके बाद मैं इसे बंद करने के लिए विवश हो जाती और अपने घर के साथ सारी चीजों को गवा देती। मेरी व्यक्तिगत क्रेडिट कार्ड्स और काफी सारा उधार चढ़ा हुआ था। बहरहाल मेरी इच्छा सूची में ये चीजें शामिल थी: समुद्र किनारे का बड़ा मकान, संसार की शानदार जगहों की यात्रा, अपना सारा कर्ज चुकाना, अपनी कंपनी का विस्तार करना, अपने हर संबंध को सर्वश्रेष्ठ बनाना, अपने परिवार के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना।
दोबारा 100% स्वस्थ होना, जीवन के प्रति असीमित ऊर्जा व रोमांच होना। इसके साथ भौतिक वस्तुओं की सामान्य सूची भी थी। और मेरी नंबर 1 इच्छा थी, जो मेरे आस-पास के लोगों को पूरी तरह असंभव नज़र आ रही थी, वह थी मैं अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाऊँ। ओके, सो वो कह रही है जब मैं आपको ये बता रही हूँ कि मेरी लिस्ट की ये लास्ट इच्छा थी जो पूरी हुई, तो जब मैंने लिस्ट बनाई थी तब से लेकर मेरी आखिरी इच्छा पूरी होने में इट टुक ऑलमोस्ट 4 years। लोगों की इच्छाएं पूरे जीवन में कंप्लीट नहीं होती है, जीवन लग जाता है पूरा। और उसकी ये सारी इच्छाएं पूरी हुई कितने टाइम में? 4 years ओनली। एंड शी सेज कि जब मैंने लिस्ट बनाई थी, जब उसने कहा ना कि आप बड़ी से बड़ी अपनी इच्छा को पा सकते हैं, कोई भी इच्छा प्रकृति के लिए बड़ी नहीं है, यूनिवर्स के लिए बड़ी नहीं है। तो व्हाट शी इज सेइंग इज कि आपको बैकग्राउंड भी बता दूं कि मैंने जब ये इच्छाएं सारी अपनी 4 साल में पूरी करी हैं, तो जब मैंने लिखी थी तो मेरा जीवन कैसा था, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ शी वाज लीडिंग एट दैट टाइम। उसकी कंपनी का मतलब बहुत ज्यादा कर्जा था, उसके अपना पर्सनल क्रेडिट कार्ड पे इतना सारा डेब्ट था, प्लस उसके सारे हम पहले पढ़ चुके हैं, उसकी हेल्थ का क्या हाल था, उसके रिश्तों का क्या हाल था। एंड उस टाइम पर उसने ये सब चीजें लिखी 4 साल पहले कि उसे ये सब चाहिए, ये इसकी इच्छाओं की लिस्ट थी। और उस टाइम तो कोई मतलब अगर आप देखो जहां हम हैं आज, हमारी जिंदगी जहां है, वहां पर अगर हम खड़े हैं और वहां पर आप सोचो जिस तरह रोंडा उस लेवल पे खड़ी थी, तो उस टाइम उसके लिए भी ये इमेजिन करना शायद पॉसिबल नहीं होता कि सारी इच्छाएं उसकी पूरी हो जाएंगी। पर बिकॉज शी स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड एंड एक एक करके उसकी एक एक इच्छा उसकी आंखों के सामने पूरी होती चली गई। तो शी इज, कहते हैं ना अपने एक्सपीरियंस से, वो कहती है एक जग बीती एक हट बीती। आपने सुना होगा जो बड़े बुजुर्ग होते थे वो कहते थे, अगर हम कहते थे ना कि हमें कोई कहानी सुनाओ, तो वो कहते थे जग बीती सुनाओ या हट बीती सुनाओ। जग बीती तो वो जो आपने लोगों से सुनी है, कहानियां जो किताबों में लिखी हैं, और हट बीती जो होती है वो होती है अपने लाइफ से। So she is sharing it from her own life so that you take inspiration from there and start practicing gratitude for each and everything you desire। छोटी बड़ी के बारे में सोचना ही नहीं है, because what she says is कि मेरी लिस्ट में सबसे पहली सूची पे जो सबसे पहली चीज थी वो तो लगता था कि शायद कभी पूरी हो ही नहीं सकती। एंड वो थी कि मैं अपने काम से करोड़ों लोगों की जिंदगी में खुशियां बांट सकूं, खुशियां ला सकूं। और अभी वो आगे बताएगी आपको कि सबसे पहली इच्छा भी उसकी वही पूरी हुई थी। क्यों? क्योंकि वो हर टाइम उस इच्छा को याद रखती थी, हर टाइम उस इच्छा के लिए ग्रेटिट्यूड देती थी। हाँ जी, पढ़। मेरी साकार होने वाली सबसे पहली जो इच्छा थी वह थी अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाना। मेरी बाकी इच्छाएं जादू से पूरी हुई, और जब वे एक एक करके मेरी आंखों के सामने प्रकट हुई तो मैं उन्हें अपनी सूची में से काटती गई। तो हाँ, अब तो आपकी एक बारी है। एक मिनट, एक मिनट प्रीति, आप बहुत जल्दी जल्दी पढ़ रहे, थोड़ा सा स्लो पढ़े प्लीज। ठीक है, मैं दोबारा पढ़ूं इसे। हाँ, इसको जरा दोबारा पढ़े। मेरे साकार होने वाली सबसे पहली जो इच्छा थी वह थी अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाना। मेरी बाकी इच्छाएं जादू से पूरी हुई, और जब वे एक एक करके मेरी आंखों के सामने प्रकट हुई तो मैं उन्हें अपनी सूची में से काटती गई। हाँ, तो शी सेज कि सबसे पहली इच्छा ही मेरी वो पूरी हुई जो सबसे मुश्किल लग रही थी, सबको ही मुश्किल लग रही थी, मुझे भी मुश्किल लग रही थी इनिशियली, बट मेरी सबसे पहले इच्छा ही वही पूरी हुई। और उसके बाद एक एक करके सारी मेरी इच्छाएं मेरी आंखों के सामने पूरी होती चली गई, और मैं उनको लाइन एक एक करके काटती चली गई कि हाँ ये भी हो गया, ये भी हो गया। जैसे हम टू डू लिस्ट करते हैं ना, टू डू लिस्ट बनाते हैं, आज मुझे ये काम करने हैं, तो जो होता जाता है उसको हम काटते जाते हैं। तो सिमिलरली उसने जो अपनी इच्छाओं की लिस्ट बनाई थी, जो अपने ड्रीम्स एंड डिजायर्स की लिस्ट बनाई थी, जैसे जैसे वो कंप्लीट होते गए उसकी आंखों के सामने
प्रकट होते गए, साकार होते गए, वो उन सबको स्ट्राइक ऑफ करते चले। बट सबसे पहली इच्छा उसकी सबसे पहले पूर्ण हुई। हाँ जी। तो अब आपकी बारी है। आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और अपनी इच्छाओं को अपनी नजरों के सामने साकार होता देखें। दिन की शुरुआत में अपनी बनाई 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची को लें। अपनी सूची के हर वाक्य और इच्छा को पढ़ें तथा 1 मिनट तक कल्पना करें कि आपकी इच्छा साकार हो चुकी है। अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें जो आपकी इच्छा सचमुच इसी वक्त पूरी हो चुकी है। जैसे ओके, आपकी एक मिनट। सो ये प्रैक्टिस हमने पहले भी की है, हार्ट मैजिक के साथ भी की है। तो जब आप इसकी प्रैक्टिस, वो कह रही है रोज करो। आपने जो 10 इच्छाएं लिखी हैं, अगर आप चाहते हो कि वो जल्द से जल्द पूरी हो, तो ये प्रैक्टिस रोज करो। सुबह अपनी लिस्ट को लो, कितना टाइम लगेगा? 10 इच्छाएं हैं, 1-1 मिनट लगाना, 10 मिनट लगेंगे। क्या 10 मिनट आप अपनी इच्छाओं के लिए दे सकते हो? अगर आप अपनी नौकरी के लिए 8 घंटे, 9 घंटे, 1 घंटा जाना, 1 घंटा आना, 10-11 घंटे दे सकते हो, तो क्या अपनी इच्छाएं जो आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट हैं, जो आप सच में चाहते हो, क्या उनके लिए 10 मिनट रोज नहीं निकाल सकते हो? यस मैम। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, सुबह उठो। अब जैसे ये अब सेशन खत्म होने वाले हैं, इसी टाइम पे उठते हो तो इसी टाइम पे उठो, और कुछ करने की बजाय इसी काम में लगो। सुबह उठ के बैठो और अपनी सबसे पहले 10 ग्रेटिट्यूड्स लिखो, उसके बाद अपनी इच्छाओं वाली लिस्ट निकालो, और एक एक इच्छा के ऊपर एक एक मिनट लगा के उसको विजुअलाइज करो, इमेजिन करो, उसकी कल्पना करो कि ये हो गया है और आप कैसा महसूस कर रहे हो। ये एक प्रैक्टिस अगर आप रोज करना शुरू कर दोगे ना, तो आपकी हर इच्छा पूरी होनी ही होनी है। पर हम मेहनत ही नहीं करना चाहते, हम तो सेशन में भी नहीं आना चाहते। हमें लगता है बस हमें अपने बिस्तर पे बैठे बैठे सोए सोए हमारे सारे सपने पूरे हो जाएं, हम जरा सी भी मेहनत ना करें। और बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं होता। हर चीज के लिए आपको अगर खाना भी खाना है तो हाथ से उठा के मुंह तक ले जाना पड़ता है। मेहनत तो करनी पड़ती है कुछ भी करने के लिए, पाने के लिए। और अगर ये सपने आपके लिए इतने जरूरी हैं, इतने प्यारे हैं, इतने इंपॉर्टेंट है, तो निकालो ना सुबह का टाइम। सुबह सुबह उठो, बैठो, लिखो अपनी 10 ब्लेसिंग्स। और जब वो 10 ब्लेसिंग्स को अपना पूरा पढ़ के, उसको महसूस करके अपने आप को ग्रेटिट्यूड के उस लेवल पे ले आओगे कि आप अपनी 10 इच्छाओं की प्रैक्टिस करना शुरू कर सकें। तो अपनी प्रैक्टिस करो, एक एक इच्छा को पढ़ो एज इफ इट इज ऑलरेडी हैपेंड, जैसे कि आप वो साकार कर चुके हैं और उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अगर आप डिज्नीलैंड जाना चाहते हो तो एक्सपीरियंस करो, यू आर इन डिज्नीलैंड। इमेजिन करो आपने क्या पहना हुआ है, आपकी वाइफ ने क्या पहना हुआ है, कैसा माहौल है, कैसा मौसम, कैसा है, ठंडी हवा चल रही है, क्या है कि बड़ी अच्छी सी धूप निकली हुई है। जस्ट इमेजिन ऑल दैट। और आपने जो उसकी पिक्चर्स कहीं देखी हुई होंगी डिज्नीलैंड की, इमेजिन करो आप उस वहां पे हर एक उस झूले पे हो आप, वहां पर छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए हैं खाने पीने के, एंड देयर इज सो मच ऑफ vibrancy, there's so much of joy. Just imagine that, and that you are walking around there and you're enjoying it. 1 मिनट तक के लिए इमेजिन करो ना, आपके लिए तो मैंने इमेजिन कर लिया अभी। जस्ट इमेजिन दैट। आपको एक लंबी सी बड़ी सी गाड़ी चाहिए, कौन सी चाहिए? मर्सिडीज चाहिए, ऑडी चाहिए, कौन सी चाहिए? आपने वो इमेजिन करो, आप उस गाड़ी में हो ऑलरेडी, यू जस्ट ओपनिंग द डोर, अपना उसको आपने टिंग टिंग करा और आपकी गाड़ी खुल गई। और मे बी इट्स जस्ट विद योर हैंड का टच, आपने उसके उसके हैंडल पे हाथ रखा और आपके अंगूठे के टच से गाड़ी खुल गई, और आप गाड़ी में बैठे, ऑटोमेटिक गाड़ी है, यू जस्ट हैव टू इग्निशन के ऊपर आपने अपना अंगूठा रखा और आपकी गाड़ी स्टार्ट हो गई। एंड देन यू वर एंजॉयिंग द लग्जरी ऑफ दैट कार, द म्यूजिक, उसका साउंड सिस्टम कितना अच्छा है। देन यू गोइंग फॉर अ ड्राइव, जस्ट फील, इमेजिन करना, महसूस करना, उसको शुरू करो। 1 मिनट एवरी डे विदाउट फेल। अगर सुबह करोगे तो ज्यादा फायदा होगा। सुबह सुबह उठते ही करो, बिस्तर से उठने से पहले कर लो यार। आंखें खोलो और जस्ट स्टार्ट
इमेजिनिंग, ओके, फिर दोबारा आंखें बंद कर लो कि मैं वहां पर हूँ, अच्छा मैं ये कर रहा हूँ, जस्ट इमेजिन। एंड उसके बाद वो खुशी खुशी अपने बेड से उठो, पूरा दिन अपना सोचो कितना बढ़िया जाएगा। स्टार्ट डूइंग यार, चाहिए तो करो। एक किताब पढ़ने के सेशन में आने के लिए तो मेहनत नहीं कर रहे हो, सुनने की तो मेहनत नहीं कर रहे हो, प्रैक्टिस करने की तो मेहनत नहीं कर रहे हो, तो पाओगे कैसे? मैंने ये किताब कितनी बार पढ़ी है, कितनी बार पढ़ी है, बट आज जब मैंने ये सुना, जब प्रीति पढ़ रही थी, कि मैंने वो लिस्ट अपने साथ रखती थी, यहाँ तक मुझे याद था। And then she says, मेरी टॉप इच्छा को मैं पूरा दिन दोहराती थी। So she was affirming that जिस चीज को आप अफर्म करते हो वो आपके ब्रेन में नए न्यूरॉन पैटर्न्स क्रिएट कर रहा है। वो न्यूरॉन पैटर्न्स इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि आपके लिए वो सच बन जाती है चीजें। आपके आपके थिंकिंग में, आपके एक्शंस में वही चीजें आनी शुरू हो जाती हैं। तभी तो उतना ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करें कि हमारी जिंदगी में ग्रैटिट्यूड भर जाए। हर बात के लिए ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दो। और वो जो आज से एटलीस्ट प्रैक्टिस दिस, आई एम टेकिंग दिस ऑन, कि मेरी जो टॉप नंबर 1 ड्रीम और डिजायर है, I will keep that in back of my mind every single day and I'll keep repeating it as if I've already got it. मैं उसका अफर्मेशन पूरा दिन जापने वाली हूँ, because that is what I got today from this session. ये किताब इस बार पढ़ने के बाद मुझे ये सबसे बड़ी कीमती चीज मिली है आज, कि आपकी पहली इच्छा को आप इस तरह से जिए एवरी डे, पूरा दिन उसको याद करते रहे कि हाँ जैसे वो मुझे मिल गई है। एक सेकंड के लिए भी आप उस चीज को, जैसे होता है ना, दिमाग से निकाल नहीं पाओ, वो बैकग्राउंड में आपके सबकॉन्शियस माइंड ने आपके हमेशा पीछे चल रही हो। मैं ऐसा करना चाह रही हूँ अपने लिए, मैं चाहती हूँ आप भी इसकी प्रैक्टिस ऐसे ही करना शुरू करें। So this is the biggest thing I've got today from this chapter, which I have never realized it earlier. मैं कहती हूँ ना, हर बार ये किताब कुछ नया देके जाती है। So this is my takeaway today from this. हाँ जी पढ़। आज अपनी इच्छा सूची को जेब में अपने साथ रखें। दिन में कम से कम 2 अवसरों पर उसे निकालें, पूरा पढ़ें और हर इच्छा के साकार होने की कल्पना करें। साथ ही हर एक के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। ओके, पॉज। अब ये जब वो बोल रही है ना आपको दिन में 2 बार उसको पढ़ना, तो इसको एक ना असाइनमेंट की तरह मत करना। अगर तो असाइनमेंट की तरह करोगे तो कुछ फायदा नहीं होने वाला। अंदर से वो जो होती है ना इच्छा शक्ति कि मुझे ये चाहिए, उसके लिए उसने बोला कि आपको 2 बार इसको पढ़ना है, तो मैं जरूर पढ़ूंगा, ये मैं जरूर पढ़ूंगी। इस भावना के साथ जब आप उसको पढ़ोगे ना, तब कुछ बात बनेगी। But if you just read it because the chapter says that you have to carry it with you and see it 2 times and read it 2 times, it's not going to make any difference. ये हमने बाकी चीजों के लिए भी किया था ना, जो हमने रिश्तों के लिए फोटोग्राफ्स की बात करी थी, फिर हमने चेक के लिए बात की थी कि आपने 2 बार उसको देखना है और महसूस करना है। How much, with how much of dedication and how much of commitment and how much of feeling have we done it? जिसने भी फीलिंग के साथ किया है उसका तो वो पर्टिकुलर एरिया ट्रांसफॉर्म हुआ ही हुआ है। जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, जितना ग्रेटिट्यूड करोगे उतनी ही पावर मिलेगी, उतनी ही जिंदगियां आपके, उतनी ही आपके सपने आपकी जिंदगी में आएंगे। सो दिस इज व्हाट दिस बुक इज टॉकिंग अबाउट। अगर उसने बोला है 2 बार पढ़ना है, तो इसलिए नहीं पढ़ना कि उसमें लिखा है 2 बार पढ़ना है, तो मुझे निकाला उसको, हो गया, वापस रख दिया, कर लिया ना मैंने 2 बार। नो, इसलिए करना है बिकॉज योर लाइफ डिपेंड्स ऑन इट। इसलिए करना है कि आपके सपने इस पे डिपेंड करते हैं। इसलिए करना है क्योंकि जैसी जिंदगी आप जीना चाहते हो वो इस पे डिपेंड करते हैं।
The context is decisive. आपका संदर्भ क्या है इसको करने का, आपका कॉन्टेक्स्ट क्या है इसको 2 बार दिन में पढ़ने का, वो डिसाइड करेगा कि जिंदगी में क्या होने वाला है। सो कॉन्टेक्स्ट इज डिसाइसिव। अगर आपका कॉन्टेक्स्ट ये है कि मुझे असाइनमेंट करना है, तो आपके एक्शन वैसे ही होंगे। आप निकालोगे उसको, पढ़ लोगे, उसको वापस उठा के जेब में डाल लो। बट अगर आपका कॉन्टेक्स्ट ये है कि मुझे ये चीजें अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करनी ही करनी है, मुझे इन्हें पाना ही पाना है, मुझे अपनी जिंदगी को वैसा बनाना ही है जैसे मैंने इच्छा की है। अगर रोंडा कर सकती है तो मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगी, एटलीस्ट फॉर दीज 10 things. Let me begin with these 10 things. और जब इतनी दृढ़ता से, इतनी कमिटमेंट से, इस कॉन्टेक्स्ट के साथ जब आप इसको करोगे, तो आप जब इसको निकाल के पढ़ोगे तो जो भावनाएं निकलेंगी पढ़ते टाइम वो टोटली डिफरेंट होगी। सो दैट इज व्हाई आई जस्ट वांटेड टू क्रिएट कि कॉन्टेक्स्ट जो होता है वो डिसाइड करता है कि आपके एक्शंस कैसे होंगे। तो अपना कॉन्टेक्स्ट बनाओ पहले कि कर क्यों रहे हो, किस लिए चाहिए ये सब। हाँ जी। यदि आप चाहते हैं कि आपकी इच्छाएं ज्यादा जल्दी साकार हों, तो मैं प्रबल अनुशंसा करती हूँ कि आप अपनी इच्छा सूची को अपने वॉलेट या पर्स में रखना शुरू करें। समय मिलते ही उसे खोलकर पढ़ें और हर इच्छा के साकार होने के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। जब इच्छाएं आपकी नजरों के सामने साकार हो जाएं, तो उन्हें सूची में से काट दें और अपने मन में आने वाली नई इच्छाओं को जोड़ लें। यदि आप मेरे जैसे हैं, तो जब भी आप किसी इच्छा को सूची में से काटेंगे, तो हर बार आपकी आंखों में खुशी के आंसू भर आएंगे, क्योंकि कृतज्ञता की जादुई शक्ति द्वारा असंभव लगने वाली चीज संभव बन गई थी। हाँ, जब उसने बोला कि अगर आप उसको सच में चाहते हो कि जल्दी से जल्दी आपको मिले, वो आपकी इच्छाएं पूरी हों, तो आप उस लिस्ट को अपने साथ अपने वॉलेट में रखें। अब ये सिर्फ वॉलेट में रखने से काम नहीं चलेगा। मैंने भी रखी थी और शायद मैं रख के भूल गई कि मैंने लिस्ट अपने वॉलेट में रखी है, और मैंने कभी इसको खोल के देखा ही नहीं कि ये रखा क्या हुआ है कागज इसमें। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट माई ओन सेल्फ। ऐसे करने से नहीं होने वाला है। अगर आप रखोगे उसको अपने वॉलेट में, तो किस लिए रखना है? क्योंकि आपको जब भी मौका मिले आपने उसको पढ़ना है और महसूस करना है जैसे कि आपको वो मिल गया है, इसलिए रखना है उसको पर्स में। सिर्फ पर्स में रखने से वो ऑटोमेटिकली कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि वो मैं करके देख चुकी हूँ। अगर आपने उसको वॉलेट में रखा है तो उसके आगे के स्टेप्स भी करने हैं कि जब भी आपको मौका मिले आपने उसको निकाल के पढ़ना है। पढ़ते टाइम ये महसूस करना है कि एज इफ इट इज ऑलरेडी हैपेंड, जैसे ये आपको पहले ही मिल गई है। और जब आप देखोगे जैसे आपकी एक एक इच्छा पूरी होती जाएगी, तो जब आप उसको काट रहे होगे ना, तो कितनी खुशी अंदर से झलकेगी कि एक और मेरी इच्छा पूरी होगी, एक और मेरी इच्छा पूरी होगी। तो ऑटोमेटिकली जैसे होता है ना कि कृतज्ञता से आपकी आंखें भर आती हैं, मन अंदर से ऐसे भीग जाता है कि मतलब उसकी लगता है कि यूनिवर्स यू आर सो ग्रेट, हे भगवान आप कितने कृतज्ञ हो, आपने मेरी एक और इच्छा पूरी कर दी। आई एम सो 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 ग्रेटफुल। जब आप कृतज्ञता के लिए मतलब उस चीज के लिए कृतज्ञ होते जाते हो, तो आपकी पावर बढ़ती जाती है और आपकी एक एक लिस्ट में से एक एक चीज ऑटोमेटिकली आपकी पूरी होती चली जाएगी, क्योंकि आप कृतज्ञता के उस पावर को, कृतज्ञता के उस एहसास को बढ़ाते जा रहे हो, उसको गहराई तक लेके जा रहे हो, और वही करना है सिर्फ। हाँ जी, अब पढ़े हम आज का। जादुई अभ्यास क्रमांक 22। आपकी नजरों के ठीक सामने अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। आप अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दिन की शुरुआत में अपनी बनाई हुई 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची निकालें। ओके, एक मिनट।
तो अभी जैसे मैंने आप लोगों से बोला, मैंने आज तक कभी नहीं बोला है, किसी भी सेशन में नहीं बोला है, तो मैं आपको फिर से एक बार बोल रही हूँ, सुबह उठकर अपनी लिस्ट को निकालें। पहले अपने 10 ब्लेसिंग्स रोज लिखें, और उसके बाद ये नहीं कि 28 दिन हो गए तो उसके बाद ये छोड़ दिया। अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो ये 10 नियामतों की प्रैक्टिस जारी रखिएगा, और ये हमारा लास्ट चैप्टर में भी वो बताएंगे कैसे करना है, ठीक है। और उसके बाद अब अपनी लिस्ट निकालें, जो आपने लिस्ट बनाई है अपने ड्रीम्स एंड डिजायर्स की, और एक एक करके उसको पढ़ें, एंड डू इट इन द मॉर्निंग। जितनी जल्दी सुबह उठ के इसको करोगे, उतनी उतने ही आप कहते हैं ना कंसंट्रेशन से, उतने ही आप ध्यान से उसको कर पाएंगे, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस नहीं होंगे। कोई इधर से आवाज नहीं आ रही, कोई नीचे गाड़ी नहीं स्टार्ट कर रहा, कोई एमसीडी की गाड़ी नहीं आ रही है, जो कूड़ा लेने वाला आता है और वो म्यूजिक बजाता हुआ आता है, वो भी डिस्टर्ब नहीं करेगा आपको, है ना। हल्की सी आवाज आएगी तो किसी कहीं चिड़ियों की या कोयल की बोलने की आएगी, वो भी बहुत सूदिंग होगी। और उससे पहले कि घर के बाकी लोग उठे और पानी चल रहा है और किचन में काम हो रहा है, खड़खड़ हो रही है, बच्चे रो रहे हैं, ये हो रहा है, इन सब से पहले अगर आप करोगे तो आप उतना उसको ज्यादा कंसंट्रेशन से, ज्यादा ध्यान पूर्वक कर पाएंगे। सो प्लीज स्टार्ट डूइंग इट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। आई विल ऑल्सो स्टार्ट डूइंग इट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। तो कल सुबह उठेंगे जब आप, अभी सेशन के बाद कर लीजिए, कल सुबह जब आप उठेंगे सेशन में आने से पहले वो अपनी 10 इच्छाओं की लिस्ट को पढ़ के महसूस करके फिर आओ, एंड योर पार्टिसिपेशन विल बी डिफरेंट। आपका सेशन में बैठना का अंदाज ही अलग होगा अगर आप वो करके बैठेंगे तो। हाँ जी बने। अपनी सूची के हर वाक्य और इच्छा को पढ़ें तथा 1 मिनट तक कल्पना करें जैसे आपकी इच्छा साकार हो चुकी हो। अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें। हाँ पढ़े पढ़े। आज आज अपनी इच्छा सूची को जेब में साथ रखें। दिन में कम से कम 2 बार सूची निकाल कर पढ़ें और उसके साकार होने के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। हाँ, तो अब ये कह रहे हैं कि जो मैंने आपसे पहले ही बोला कि 1 मिनट के लिए आपको उसको विजुअलाइज करना है कि वो हो गया है। हर एक चीज के लिए आपकी 10 है तो 10 मिनट लगेंगे, एक एक पॉइंट के ऊपर आपने 1 मिनट लगा के उसको विजुअलाइज करना है और धन्यवाद देना है। अब उसने बोला कि आज इस लिस्ट को अपने साथ रखिएगा। अब साथ रखने का मतलब क्या है कि अपने वॉलेट में रखेंगे या अपने पर्स में रखेंगे, जहां पर भी रखेंगे, बट उसको सिर्फ रखना नहीं है, उसको दिन में आपने, जब आपको आपको अंदर से याद आ जाए कि मैंने अपने सपनों पे काम करना है, मुझे वो मेरे सपने पूरे होने चाहिए, तो उनको पूरा करने के लिए क्या करना है आपने, उसको सूची को निकालना है, उस लिस्ट को निकालना है जो आप कागज अपने साथ रखेंगे, और उसको पढ़ना है। ये आप कहीं भी कर सकते हो सकता है आप किसी किसी को मिलने गए हो एंड यू नो आपको उन्होंने बोला मैम 5 मिनट बैठिए, आप 10 मिनट बैठिए, अभी बुलाते हैं, और आप वहां बैठे हो, तो जस्ट टेक इट आउट, जस्ट हैव अ लुक एट इट, एंड उसको महसूस करते जाएं कि हाँ ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, एंड जस्ट रीड इट, मन ही मन में उसको पढ़ लो और महसूस करो जैसे कि वो ऑलरेडी हो गया है। कितना टाइम लगेगा? यहाँ तो विजुअलाइज करना नहीं है आपने, यहाँ तो सिर्फ आपने उसको पढ़ना है और खुशी महसूस करनी है और कृतज्ञता देनी है। तो जब तक आपको वो बुलाने आए तब तक वो कर लो। अगर आप मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हो तो मेट्रो में बैठे बैठे कर लो, गाड़ी में बैठे हो कोई और ड्राइव कर रहा है तब कर लो, ओला में जा रहे हो तो कर लो। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, पर आप कितना उसको शिद्दत से चाहते हो, ये सब उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी प्रैक्टिस उसी पे डिपेंड करेगी। मैंने बोला ना, इट्स द कॉन्टेक्स्ट व्हिच डिसाइड्स कि आपके क्या एक्शन होने वाले। सो दैट इज, और आपको रात को अपना मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करनी है, वो तो खैर करनी ही है, उसके बारे में तो क्या बोलना है, आपको पता ही है। तो आपको पूरे दिन को स्कैन करके अपने, और ये जो सबसे अच्छी चीज हुई है उसके लिए थैंक यू बोल के फिर सोना है और अपने पत्थर को साइड में रखना है। तो ये मैजिक रॉक अपना जिन्होंने अभी पहली बार करा है तो उसको हमेशा अपने पास रखिएगा। ये नहीं हो कि सेशंस खत्म हो गए और वो पत्थर कहाँ है पता ही नहीं है,
हमेशा अपने बेड साइड पे रखिएगा ताकि आपको याद दिलाता रहे कि आपको ये प्रैक्टिस भी करनी है सोने से पहले। ठीक है जी, थैंक यू प्रीति, थैंक यू फॉर रीडिंग इट। वेलकम मैम। आपको कैसा लगा जब आप पढ़ रहे थे, जब आप जल्दी जल्दी पढ़ रहे थे, उसके बाद जब थोड़ा ठहराव से पढ़ रहे थे? मैम एक एक शब्द समझ में आ रहा था पर मुझे अच्छे हाँ से। हाँ, आपको भी आ रहा था और सुनने वालों को भी आ रहा था। सो दैट वाज द रीजन आई सेड कि थोड़ा स्लो पढ़ो। तो जब हम लोग आप खुद पढ़ रहे होते हैं ना, तब तो भगा रहे होते हैं हम, तो वो कितनी चीजें दिमाग के ऊपर से जा रही होती हैं। कल की बात है शायद, हाँ कल ही मैं ना स्क्रीन पे कुछ पढ़ रही थी, कोई आर्टिकल पढ़ रही थी, पढ़ गई 2 सेंटेंस पढ़ गई, फिर मैंने बोला अच्छा ये पहले सेंटेंस में था क्या वैसे, पढ़ गई 2 सेंटेंस, फिर वापस गई, फिर पढ़ा मैंने, मतलब एक सिर्फ एक एक वर्ड मैंने जब पढ़ा तो मुझे समझ आया अच्छा ये कह रहा था ये सेंटेंस, और अदरवाइज तो वो पढ़ गई, हाँ ठीक है पढ़ लिया, बट जब वापस जाके पढ़ा मतलब समझ ही नहीं आया कि मैं क्या पढ़ गई हूँ। कितनी बार होता है ऐसे, है ना, यू रीडिंग समथिंग और फटाफट फटाफट पढ़ जाते हैं, हाँ ये हो गया ये हो गया ये वाला ये वाला पैराग्राफ ही हो गया, बट व्हेन आई वेंट बैक एंड रेड इट तब आया नहीं तो मैंने, अच्छा इसका ये मीनिंग था, मैं तो उसको ऐसे ही पढ़ गई, मुझे पता भी नहीं चला क्या था ये। तो स्पेशली व्हेन यू आर रीडिंग इन ग्रुप ना, तो आप सबके लिए पढ़ रहे होते हो, बिकॉज दूसरों को भी वही से सुन रहा होता है कि आप क्या पढ़ रहे हो ना। बहुत सारे लोग पढ़ नहीं और साथ में नहीं पढ़ रहे होते, हालांकि पढ़ना चाहिए, इसीलिए स्क्रीन पे हम शेयर करते हैं, बट बहुत सारे लोग जो है वो नहीं पढ़ रहे होते, तो कानों में तो जाएगा ना, तो क्लियरली जाता है एक एक शब्द, पता नहीं होता कौन सा शब्द जो है वो एक बल्ब जला दे। जैसे मैंने कहा कि मैंने ये किताब इतनी बार पढ़ी है, पर जब आज मैंने ये सुना कि उसने बोला कि मैंने अपनी लिस्ट में से पहली चीज को मैं हर दिन में पता नहीं कितनी बार दोहराती थी, तो दोहराती थी मतलब तो वो अफर्मेशंस कर रही थी, she was affirming as if it has already happened, and then she made it happen because she was paying gratitude for it. So that was something that शायद मैं मिस कर जाती अगर इतने आराम से या ध्यान से ना पढ़ा जाता। So thank you so much. Anybody wants to say anything? किसी को कुछ कहना है? मेरा जो आज का सेशन का जो इंटेक है वो ये है कि मेरे को ना कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड देना पड़ेगा किसी एक चीज को सिलेक्ट करके, जैसे हमारी पहले बात हुई थी, तभी मेरी जो सारी पावर एक जगह पे लगेगी, मेरे को रिजल्ट जल्दी मिलेंगे। गुड। और सुबह उठ के प्रैक्टिस कौन कौन करने वाला है? मैं करूँ। What about you, प्रीति? प्रीति, आप सुबह उठ के करने वाले हो नहीं करने वाले हो? गायब होगी फिर से प्रीति। चलो anyway, so let's do the prayer and conclude the session. So fold your hands, close your eyes. जिसका भी धन्यवाद करना चाहो आज, उसका धन्यवाद करें। Okay, so thank you very much. And अब तो हमारे 6 दिन रह गए, तो जल्दी से कंप्लीट हो ये भी सेशन हमारे, एंड कल मिलते हैं सुबह। ओके, बाय 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 मैम।